हेलो पिला माने फोकस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल आपको स्वागत जनावि। आज आम सप्तम श्रेणी सोशल साइंस प्रथम अध्याय भाग 3 पढ़ा है। भारतर भौगोलिक विविधतार आज आम हारावली प्रदर्शनी विषय पाठ पढ़ा। आज चल आज आम हारावली प्रदर्शनी विषय पाठ पढ़ा। आस अनुसंधान करवा कहले कि जे आउ थे भारतर भौगोलिक मानचित्र देखा देख बोली कहुच्छी। थर मरुभूमिर पूर्व पटरी आरावली पर्वत रही। मन रख पिला माने थर मरुभूमिर पूर्व पटरी कौन अच्छी आरावली पर्वत रही। आरावली पृथ्वीर अति प्राचीन पर्वत श्रेणी मध्य अन्यतम कहला जे आरावली पर्वतटा आम प्राचीन पर्वत मध्य अन्यतम। यार बयस प्राय 250 नियुत वर्ष और यही पर्वतमाल अनेक गुड़िए गिरिशृंग एवं पर्वत श्रेणी रही। बुझीगला कौ पर्वत आरावली पर्वत यह केते वर्ष सृष्टि यार बयस प्राय 250 नियुत वर्ष है। यही पर्वत अनेक गुड़िए गिरिशृंग रही एवं पर्वत श्रेणी रही। माउंट आबू यार उच्चतम गिरिशृंग ताले कहला जे आरावली पर्वत एक उच्चतम श्रृंग रही जार ना हूँ माउंट आबू। यार उच्चता प्राय 1700 मीटर है। जे माउंट आबूर उच्चता प्राय के पे 1700 मीटर अधिक। तेरे अधिकांश पहाड़ गुड़िकर उच्चता प्राय 300 मीटर 900 मीटर मध्य रही है। जे आरावली पर्वत केते गुड़ी पहाड़ अच्छी है उच्चता क्षेत्र के रही प्राय 300 रु प्राय 900 मीटर मध्य रही। माउंट आबू प्राय 4.5 घंटा यात्रा कले कहला कि माउंट आबू प्राय 4.5 घंटा यात्रा कले आम थर मरुभूमि अंतर्गत जोधपुर सहर पहुँचा। कहला कि कौ सहर जोधपुर सहर तेल माउंट आबू प्राय 4.5 घंटा जो यात्रा करवा थर मरुभूमि अंतर्गत थर मरुभूमि जेन अच्छी जोधपुर आम से पहुँचा। उभय स्थानर भौगोलिक परिस्थिति संपूर्ण अलग अल्प दूर ये संपूर्ण भौगोलिक परिवर्तन सहित बेस फलप्रद कहला कि जिते आम माउंट आबू प्राय 4.5 घंटा यात्रा करवा थर मरुभूमि अंतर्गत कौन जोधपुर सहर में पहुँचा। बुझीपारे ना जे माउंट आबूर उच्चतम गिरिशृंग उच्चता प्राय 1700 मीटर है। कहले आरावली पर्वत जो रहा है केते वर्ष है बोले मैंने प्राय 250 नियुत वर्ष है। आरावली रे एक उच्चतम गिरिशृंग रही तार ना कौन माउंट आबू है। ये सब मन रख बुझेगा। आरावली पर्वत एक दृश्य है। आरावली पर्वत एक दृश्य आरावली पर्वत दृश्य महाकाश दृश्य मान होता आरावलीर एक अंश ये कहुए महाकाश देखा आरावलीर एक अंश देखा। आरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारतर भूगोल एवं जलवायु गठन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी। कहला कि जे आरावली पर्वतमालाटा उत्तर पश्चिम भारतर भूगोल उत्तर पश्चिम भारतर भूगोल जलवायु गठन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी। एक प्राकृतिक प्रतिबंधक भाव यह मुख्य भूमिका ग्रहण करी जहाँकि थर मरुभूमिर पूर्व दिग प्रसारण को प्रभावित करते। कहला कि थर मरुभूमिर पूर्व दिग प्रसारण को प्रतिहित होती। ए विषय आम पर अधिक आलोचना करवा। आरावली पर्वतमाला मार्बल ग्रेनाइट दस्ता तंबा भली खनिज पदार्थ समृद्ध होती है। कहले आरावली पर्वतमाला मार्बल ग्रेनाइट दस्ता एवं तंबा भली खनिज पदार्थ समृद्ध बुझिपार कि आम आरावली पर्वत कौन आम अच्छी पदार्थ समृद्ध होती मार्बल ग्रेनाइट दस्ता है तंबा भली खनिज पदार्थ समृद्ध अच्छी। तेणु अनेक शताब्दी धरी यह खनि और विभिन्न निर्माण कार्यकलाप को
प्रोत्साहित କରିଛି। ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଆଗ୍ରହ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୌବାର ଠାରେ ଥିବା ଦସ୍ତା ଖଣି କୁହାହେଲା। ରାଜସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଖଣି ଅଛି ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୌବାର ଠାରେ ଦସ୍ତା ଖଣି ପ୍ରାୟ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଥିରୁ ଦସ୍ତା ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। କୋଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୌବାରରେ କେଉଁ ଖଣି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦସ୍ତା ଖଣି ଅଛି ହେଲା। ସେଟା କେତେ ହେଲା 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର। ତାହେଲେ କୁହାହେଲା ଯେ ଭାରତରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା କେଉଁଟା କେଉଁ ଖଣି ଦସ୍ତା ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ। ଏଠି ଚିତ୍ତରଦୁର୍ଗ କୁହାହେଲା ଚିତ୍ତରଗଡ଼ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଏବଂ ରଣଥାମ୍ବୋର ଆଦି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୁହାହେଲା ଚିତ୍ତରଗଡ଼ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଏବଂ ରଣଥାମ୍ବୋର ଆଦି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୌବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆରାବଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ହେଲା। କେଉଁଠାରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ମାନେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏଠାକୁ ଏମିତି ସହଜରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁ ଦୁର୍ଗ ସେଟା କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ। ସେଥିରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ଭୂମିରୂପ ଯିଏକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୃଷ୍ଠ କମ୍ ବା ଅଧିକ ସମତଳ ଥାଏ। ଏହାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଢାଲୁ ବା ତିଖ ଥାଏ। ଭାରତରେ ଅନେକ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କହିଲା କି ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା କ'ଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଭୂମିରୂପ ଯାହାର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁହାଗଲା କି ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ଭୂମିରୂପ ଯାହା ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଘେରିଛି ହେଲା। କେଉଁଟା ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ କେଉଁ ସାଗର ଘେରିଛି ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଘେରିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଳଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ହେଲା। ଏହି ମାଳଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଆଉ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତମାନ ଏହାର ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଏ। କହିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତମାନ ଏହା ତୀଖ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ପର୍ବତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମରେ ହେଲା ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତମାନ ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କହିଲା କି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କହିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ କ'ଣ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ହେଲା। କ'ଣ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ନଦୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। କେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ବାହାରିଛି ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ସହ୍ୟାଦ୍ରି କୁହାଯାଏ। କୁହାହେଲା କି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଉତ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସହ୍ୟାଦ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର
उत्तरांश को कौन कहेसी पे सह्याद्री कहुए। पूर्व घाट पर्वतमाला पश्चिम घाट तुलना कम उच्चता कहला कि पूर्व घाट पर्वतमालाटा पश्चिम घाटर कण बहुत कम उच्चता। यह बंगोपसागर पड़ा नदी मान द्वारा छोट छोट भाग खंड विखंडित हो पूर्व घाट और पश्चिम घाट है कह लगी जे पूर्व घाट पर्वतमाला पश्चिम घाटर को ना बहुत कम उच्चता विशिष्ट। यह बंगोपसागर पड़ा नदी मान द्वारा छोटे छोटे भाग में खंड विखंडित है ना बंगोपसागर पड़ी। पूर्व घाट और पश्चिम घाट पर्वतमालार मध्यवर्ती विस्तीर्ण उच्च भूमि को डेकान मालभूमि कहुए। कहला कि ये पूर्व घाट पश्चिम घाट पर्वतमालार मध्यवर्ती विस्तीर्ण उच्च भूमि कौन कहे पे डेकान कहुए। कौन कहे डेकान मालभूमि कहुए बुझला। ये पूर्व घाट और पश्चिम घाट पर्वतमालार मध्यवर्ती विस्तीर्ण अंचल को कौन कहुए डेकान मालभूमि कहुए। गोदावरी कृष्णा और कावेरी आदि नदी पश्चिम पूर्व को यही मालभूमि प्रभावित होती। कह लगी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदी पश्चिम कौन हुए पश्चिम पूर्व को यही मालभूमि प्रभावित होती बुझिपार को मालभूमि उपद्वीपीय मालभूमि को मालभूमि उपद्वीपीय मालभूमि है कहला गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदी पूर्व पश्चिम पूर्व को है यही मालभूमि प्रभावित होती क्या उपद्वीपीय मालभूमि प्रभावित होती। यही नदी गुड़िक कृषि गुरुत्वपूर्ण है। ये जो तीन नदी रहा गोदावरी कृष्णा और कावेरी है एम सब नदी गुड़िक कृषि गुरुत्वपूर्ण और लक्ष लक्ष लोक को जल जगै थाए। अनेक आदिवासी संप्रदायर बासस्थान ओडिशार घन जंगल यही मालभूमि खनिज पदार्थ जंगल एवं उर्वर भूमि भारत अर्थनीति गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। यही अंचल पूर्व आड़ को क्रमशः ढालुथिबारु है उपद्वीपीय मालभूमिटा पूर्व आड़ को क्रमशः ढालुथिबारु एथिरे प्रवाहित नदी गुड़िक बंगोपसागर पड़ी है कोठे पड़ी जी नदी प्रवाहित होती कोठे पड़ी बंगोपसागर पड़ी। पूर्वाभिमुखी नदी तथा गोदावरी कृष्णा और महानदी आदि नदी ये अंचल उत्पत्ति लाभ है कहला कि ये पूर्वाभिमुखी पूर्वटे जो नदी पूर्व को मुख्य होता नदी है पूर्वाभिमुखी नदी गुड़े कौ मैंने गोदावरी कृष्णा महानदी आदि नदी यही अंचल उत्पत्ति लाभ है। यही नदी गुड़िक कृषि क्षेत्र और कल कारखाना को जल जगाइबा जल विद्युत शक्ति उत्पादन सहायक करते कौन नदी गुड़िक कृषि क्षेत्र और कल कारखाना को जल जगाइबा सहित जल विद्युत शक्ति उत्पादन सहायक होता है। एठारू मध्य नर्मदा और ताप्ती पश्चिमाभिमुखी नदी उत्पत्ति भाव लाभ कर आरब साइड पड़ी कहला कि नर्मदा और ताप्ती है नदीद्वय पश्चिमाभिमुखी नदी उत्पत्ति लाभ कर आरब साइड पड़ी है कौटा नर्मदा और ताप्ती कौन पड़ी आरब साइड पड़ी। यही मालभूमिर घंच जंगल आदिवासी संप्रदाय यथा सांताल गंडो बैगा भिली एवं कर को जनजाति मानकर बासस्थली। यही जनजाति मानकर भिन्न भिन्न भाषा परंपरा एवं जीवनशैली प्रकृति घनिष्ठ भाव जड़ित। भारत में अनेक सुंदर जलप्रपातर उत्पत्तिस्थल होउछि मालभूमि कारण नदी गुड़िक मालभूमिर असमान पथुरिया सज्जारी प्रभावित होता है। यही जलप्रपात गुड़िक केवल पर्यटक मान को आकर्षित कर था बरं जल विद्युत शक्ति उत्पादन और जल सेचन पर जल जगै था। केरल मुन्नार निकटवर्ती पेरियार केनाल थिबा पावर हाउस जलप्रपात यहाँ कौटा है पावर हाउस केरल मुन्नार निकटवर्ती पेरियार केनाल कौन कहे पेरियार केनाल है कौन अच्छी पावर हाउस जलप्रपात। पश्चिम घाट थिबा सिंह है क्या लांज विशिष्ट मांगड़ है पश्चिम घाट थिबा सिंह लांज विशिष्ट मांकड़ सिंह लांज विशिष्ट मांकड़ एवं पश्चिम घाटर दृश्यमान होता ओहराज सर्प है ओहराज सर्प देख
मुंबई पश्चिम है मुंबई पश्चिम उपकूल भारतर एक आर्थिक केन्द्र। मुंबई पश्चिम उपकूल भारतर एक आर्थिक केन्द्र। तेल भारतर अद्भुत तटरेखा। भारतर उपकूल सुंदर बेलाभूमि, पथुरिया चट्टाण एवं सबुज जंगल परिपूर्ण। कहले कि भारतर उपकूल सुंदर बेलाभूमि, पथुरिया चट्टाण एवं सबुज जंगल परिपूर्ण। केतेक बेलाभूमि स्वर्ण बाली थाए, केतेक बेलाभूमि कौन थाए स्वर्ण बाली थाए, तो आउ केतेक बेलाभूमि कला पथर भरी होता है। केतेक द्वीपर प्रबाल प्राचीर रही, तो अन्य द्वीप माने घन जंगल आच्छादित। तो भारतर उपकूल अतुलनीय। यार तटरेखा प्राय 7500 किलोमीटर अधिक दीर्घ। कहला कि जे तटरेखा है भारत तटरेखा के प्राय 7500 किलोमीटर अधिक दीर्घ बोली कहुए। भारतर पश्चिम उपकूल। भारतर पश्चिम उपकूल गुजरात आरंभ हो महाराष्ट्र, गोवा और कर्णाटक दे केरल पर्यटन विस्तृत। भारतर पश्चिम उपकूलटा गुजरात आरंभ हो महाराष्ट्र, गोवा, कर्णाटक दे केरल रही है। गुजरात के नुह गुजरात आरंभ कर महाराष्ट्र, गोवा, कर्णाटक हो केरल पर्यटन विस्तृत। यही अंचल प्रभावित अधिकांश नदी पश्चिम घाटर उत्पत्ति लाभ कर द्रुत गति में प्रभावित हो गभीर महाण मान सृष्टि कर। उपकूल क्षुद्र क्षुद्र नदी मान द्वारा आनीत पटुमाटी द्वारा गठित। एठारे दृष्टिगोचर होता खात क्षुद्र जलधारा और महाण मान मध्य नर्मदा और ताप्ती नदीर महाण सब बड़ है। महाण मान मध्य नर्मदा और ताप्ती नदी बड़। पश्चिम उपकूल अनेक प्रसिद्ध बंदर सहर रही। पश्चिम उपकूल अनेक प्रसिद्ध बंदर रही, सेगुड़िक शह शह वर्ष धरी अर्थनैतिक कार्यकलापर केन्द्रस्थल हो आसी है। महाकाश दृश्यमान होता पश्चिम उपकूल एक दृश्य लक्ष्य कर। पश्चिम घाटर पर्वत गुड़िक आरब सागर केते निकटर है। लक्ष्य करवा पश्चिम घाटर पर्वत गुड़िक पर्वत गुड़िक है आरब सागर केते पाखे अच्छी निकट पाखे अच्छी। पूर्व उपकूल बढ़ा पूर्वघाट और बंगोपसागर मध्य पूर्व उपकूल अवस्थित। पूर्व उपकूल केन्द्र अच्छी पूर्वघाट और बंगोपसागर मध्य। पूर्वघाट और बंगोपसागर मध्य पूर्व उपकूल अवस्थित। यह गांगे त्रिकोणभूमि ठारू कन्याकुमारी पर्यंत विस्तृत। कहा लगी यह गांगे त्रिकोणभूमि ठारू कन्याकुमारी पर्यंत विस्तृत। एथिरे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी मान द्वारा सृष्ट विस्तीर्ण समतल भूमि त्रिकोण भूमि रही। कोटरे पूर्व उपकूल बुझीपार यह गांगे त्रिकोणभूमि ठारू कन्याकुमारी कहा लगी यही पूर्व उपकूलटा गांगेय त्रिकोणभूमि ठारू कन्याकुमारी पर्यंत विस्तृत। बुझीपार गांगेय त्रिकोणभूमि ठारू कन्याकुमारी पर्यंत विस्तृत। एथिरे महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी मान द्वारा सृष्ट विस्तीर्ण समतल भूमि त्रिकोणभूमि रही। चिलिका एवं पुलिकाट दुईटी उपहृद यही उपकूल देखा जाए। कोड़ा चिलिका चिलिका एवं पुलिकाट दुईटी उपहृद कौन से यही उपकूल देखा जाए। चिलिका पुलिकाट हृद कहुले हैं प्रकृति एगुड़िक लागुन बा उपहृद उपहृद बोली कहुए। उपकूल उत्तोलित भारत पूर्व उपकूल दृश्य। नदी बृहत जलभाग यथा सागर, ह्रद एवं अन्य नदी मिसी थाए जहाँ नदीर मुहाण भी कहुए है। नदी बृहत जलभाग है नदी और बृहत जलभाग यथा सागर, ह्रद और अन्य नदी मिसी थाए कौन कहुए नदीर मुहाण कहुए। यही मुहाण संचयजात पदार्थ द्वारा निर्मित भूमि रूप को त्रिकोण भूमि कहुए। कहले कि यही सब मुहाण रहा संचयजात पदार्थ द्वारा निर्मित हो कौन हुए त्रिकोण भूमि बोली कहुए। यही संचयजात भूमि कालक्रमे एक त्रिकोणाकार बा पंखाकृति आकार धारण करे। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी द्वारा सृष्ट उर्वर त्रिकोण भूमि यही अंचल कृषि अत्यंत उपयोगी। कहला गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी द्वारा सृष्ट उर्वर त्रिकोण भूमि है। उर्वर त्रिकोण भूमि से अंचल लोक मानकर कौन कृषि बहुत उपयोगी होता है।
तेरे भारतीय द्वीपपुंज पढ़ा भारतीय द्वीपपुंज भारतीय द्वीपपुंज कहले भारत महासागर आरब सागर बंगोपसागर विस्तारित द्वीपपुंज को कहुए है। भारतीय द्वीपपुंज कहले क्या कह भारत महासागर आरब सागर एवं बंगोपसागर विस्तारित द्वीपपुंज को कौन कहुए। भारत में दुईटी प्रमुख द्वीपपुंज रही जहाँकि भारत अंश विशिष्ट अटे। भारत दुईटी द्वीप गुड़िक हूँ आरब सागर लाक्षाद्वीपपुंज है। आरब सागर से लाक्षाद्वीपपुंज बंगोपसागर अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज रहा है। मोर दुईटी द्वीपपुंज रहा भारत में है कौटा मुख्य है जे भारत में दुईटी द्वीपपुंज रहा से कौन आरब सागर रहा लाक्षाद्वीपपुंज और बंगोपसागर अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज। यह द्वीपपुंज विविध वन्यप्राणी सुंदर बेलाभूमि प्रबाल पहाड़ एवं आग्नेय रही 10,000 वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन जलजाति यही द्वीपपुंज में बसवास कले। 10,000 वर्ष पूर्व एठारे होते कि मैंने विभिन्न प्रकार जलजातिर द्वीपपुंज रोते। तो लाक्षाद्वीपपुंज हूँ एक द्वीपपुंज जहाँकि केरल मालाबार उपकूल निकटस्थ आरब सागर रही अवस्थित है। केरल मालाबार उपकूल निकटस्थ आरब सागर अवस्थित यह द्वीपपुंज प्रबाल निर्मित 36 द्वीपपुंज रही रहा कि लाक्षाद्वीप 36 द्वीपपुंज रही। यही समस्त द्वीप लोक मैंने बास करते ना। भारत यही विशाल सामुद्रिक अंचल को नियंत्रण करी जहाँकि माछ धरिबा प्राकृतिक संपद अनुसंधान करने और परिवेश सुरक्षा विशेष सहायक होता है। बुझे पे मैंने सब मन रख बुझेगा। अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज पढ़ा यही द्वीपपुंज 500 रु अधिक यही द्वीपपुंज 500 रु अधिक छोट बड़ द्वीपमान रही गठित। मात्र सेगुड़िक दुईटी श्रेणी में विभक्त अंडमान और निकोबर से अवस्थिति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कह लगी जे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रहा दुईटी श्रेणी विभक्त गोटे अंडमान और गोटे निकोबर है। तेरे से अवस्थिति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। देख लाक्षाद्वीप प्रबाल प्राचीर और अंडमान द्वीपपुंज प्रबाल प्राचीर। अंडमान द्वीपपुंज भारतीय नौसेनार एक भाषमान डक एक छोट बंदर। गुरुत्वपूर्ण अटे जहाँकि भारतर फांडी बा जाग्रत प्रहरी भली समुद्र पर नजर रखी था को मैंने नौस को मैंने नौसेना मैंने रही था। यही अंचल विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मान आवास स्थल ऐतिहासिक दृष्टिकोण यही अंडमान द्वीपपुंज गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आमर अनेक स्वाधीनता संग्रामी सेठारी सेलुलार जेल कौन सेलुलार जेल नामक बंदीशाला बहु कठिन परिस्थिति बंदी रही है। तो आम कौन स्वाधीनता संग्रामी मैंने सेलुलार जेल नामक बंदीशाला बहुत कठिन परिस्थिति बंदी रही है। आम पूर्वपुरुष मानकर से महान बलिदान को मन रखापी केंद्र सरकार सरकार यह संरक्षित कर रखिंट उपर श्रेणी यही विषय में अधिक आलोचना करवा। अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज अंतर्गत ब्यारेन द्वीपपुंज हूँ भारत एकमात्र जीवंत आग्नेयगिरी। बेले बेले एथिरु धुआं और लाभा आकाश को निर्गत बुझेगा है ना। अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज गोटे कौन अच्छी द्वीपपुंज ब्यारेन द्वीपपुंज कौन कहुए जीवंत आग्नेयगिरी कहुए। बेले बेले कौन है धुआं और लाभा आकाश को निर्गत करते कहुए। पश्चिमबंगर त्रिकोणभूमि और सुंदरबन बंगोपसागर दे हिमालयर पूर्व आड़ को अग्रसर होगा समय आम सुंदरबन पहुँचा कह लगी जे बंगोपसागर देकरी हिमालयर पूर्व आड़ को जिते जावा आम से सुंदरबन पहुँचा। यह गंगा ब्रह्मपुत्र और से उपनदी मान द्वारा
गठित त्रिकोणभूमि अवस्थित। यही त्रिकोणभूमि नदी समुद्र और स्थलभाग मानकर अन्य मिश्रण। यार अधिकांश भारत में थिबा बेले अवशिष्टांश बांग्लादेश रही अधा आम भारत अच्छी आधा कि ना बांग्लादेश अच्छी। यह मध्य यूनेस्को द्वारा एक ऐतिह्य स्थल मान्यता पाई है यूनेस्को द्वारा कोटा आमर त्रिकोणभूमि ये रहा त्रिकोणभूमि को कोटा पश्चिम बंग त्रिकोणभूमि सुंदरबन को। सुंदरबन अनेक प्रकार अनेक प्रजाति बासस्थली से रॉयल बेंगल टाइगर अंतर्भुत। ओडिशा उपकूल यह क्षुद्र सुंदरबन कहुए। सुंदरी हेन्ताल आदि वृक्ष सह घड़ियाल कुंभीर हरिण अनेक पक्षी पल्लीब्रिडली कईछ आदि एठार देखा जाए बुझिपाल। सुंदरी हेन्ताल आदि वृक्ष सह घड़ियाल कुंभीर देखा जाए। हरिण अनेक पक्षी है पल्लीब्रिडली कईछ एठार देखा जाए। भारतर मेघालय स्थित भारतर मेघालय स्थित सात भौणी जलप्रपात प्रकृति प्रति कृतज्ञता जड़े खासी जनजाति संप्रदाय लोक मैंने साद सुक मिनसिम उत्सव पालन दृश्य। मेघालयर निन ग्रियांट ग्राम निकटस्थ वृक्ष जीवंत चेरी निर्मित सेतु है निर्माण निर्मित डाहाण सब कराई सब कौन कर खासी उत्तर पूर्व पहाड़ समूह। बर्तमान आम मानचित्र शेष गंतव्यस्थल उत्तर पूर्व पहाड़ आड़ को अग्रसर हेली। केतेक गुड़ी पहाड़ थी लक्ष्य करवा मानचित्री गोरा खासी जयंतिया पहाड़ को लक्ष्य कर। मेघालय मालभूमि अवस्थित यही पहाड़ घन सबुज पथ अत्यधिक वृष्टिपात और मनोरम झरणा प्रति प्रसिद्ध। पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टिबहुल यही अंचल घन जंगल स्वतंत्र प्रजातिर वन्यप्राणी और उर्वर भूमि जना। पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टि करना सी आम मेघालय से मेघालय। एशिया महादेश सब स्वच्छ ग्राम हूँ गोटा माओलिनोंग कौन माओलिनोंग ग्राम मेघालय राज्यर अंतर्गत खासी पहाड़ पूर्व भाग स्थित है। तो ये ग्राम गोटे मेघालय राज्यर अंतर्गत खासी पहाड़ पूर्व भाग खासी पहाड़ पूर्व भाग कौन अच्छी माओलिनोंग। यह स्वच्छ मनोरम ग्राम यार सुपरिचालित परिष्कार परिच्छन्नता बाउंसरी प्रस्तुत वर्ज्यवस्तु पात्र और परिवेश अनुकूल जीवन यापन प्रसिद्ध। यही ग्राम जीवंत चेर सेतु प्रसिद्ध है। चेर मान को लेकर सेतु बना था जहाँकि बहु वर्ष धरी चेर बुणा द्वारा सृष्टि होती यार तले नदी अतिक्रम करता है। ताले पिला माने प्रथम अध्याय सरीगला। यदि भिडियोटी भल लगे तेज निश्चय लाइक टी करदेव पाने है चैनल को सब्सक्राइब करदेव पाने है सब्सक्राइब करदेव है। रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।